गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा है चैप्टर 8, इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। तो आपको पता है बेटा, सॉइल क्या चीज़ है? मिट्टी। सॉइल क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी में हम क्या करते हैं बताइए, सोचिए। मिट्टी में हम क्या करते हैं? तब तक हम चैप्टर लिखते हैं 8। क्लास है आपकी 4th, सब्जेक्ट एसएसटी, टॉपिक है सॉइल के बारे में। एंड मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं खनिज जो हमें ज़मीन से, मिट्टी से मिलते हैं। तो चैप्टर का नेम है इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। लेसन 8 है आपका इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। सॉइल होती है आपकी मिट्टी, मिनरल्स होते हैं खनिज, लवण भी बोल सकते हैं इसको, खनिज या खनिज लवण, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं, ज़मीन के नीचे खोद कर निकाले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर इंडिया सॉइल एंड मिनरल्स। सब बच्चे अपने अपने बुक खोलेंगे। पेज नंबर 47 है आपका। यस, पेज नंबर 47 है। सब बच्चे अपने अपने बुक्स खोलें। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया है आपका भारत, आप भारत में रहते हैं। इसकी सॉइल एंड मिनरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिट्टी के बारे में, मिट्टी में क्या उगाया जाता है? पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। इससे क्या होता है? हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, दालें मिलती हैं और स्पाइसेस मसाले मिलते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं खनिज लवण, जैसे पेट्रोलियम है आपका, पेट्रोल आपको ज़रूरी है, कहीं आना जाना हो, गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ से मिलती हैं? मिट्टी से, ज़मीन से मिलती हैं और ज़मीन में खोद कर उसको निकाला जाता है। अभ्रक है, लोहा है, कई चीज़ें हैं बेटा, इसे कहते हैं खनिज लवण। तो अब हम मिट्टी के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। मिट्टी से क्या होता है? आपको पता चला पेड़ पौधे उगते हैं और हमें एक पेड़ पौधे से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या है? ऑक्सीजन। और खाने के लिए अन्न मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेसन 8। सब बच्चे अपने अपने बुक्स खोलें। ओपन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स देखिए, आप इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी कैसे बनती है। फॉर्मेशन होता है उसका बनना, मिट्टी कैसे बनती है। लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैम, और कौन कौन सी फसलें उन मिट्टी में उगाई जाती हैं। लर्न अबाउट मिनरल्स, और आप खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। कहते हैं डिड यू नो, ये देखिए आपका एक पॉइंट है डिड यू नो। डिड यू नो एक 1 cup ऑफ सॉइल में होल्ड एज मैनी एज ओवर 6 million बैक्टीरिया and 1 gram of soil could contain 5,000 different type of bacteria. It takes 500 years to produce the topsoil, the most important layer of the soil. सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? इन्होंने बोला है कि अगर हम 1 कप मिट्टी लेते हैं और होल्ड एज मैनी एज ओवर 6 million बैक्टीरिया, तो इसमें कितने बैक्टीरिया मिलते हैं? 6 millions। और 1 ग्राम ऑफ सॉइल, अगर 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो उसमें होते हैं 5000 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया। इट टेक्स 500 ईयर्स टू प्रोड्यूस द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है? जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं तो जो आपको ऊपरी परत दिखाई दे रही है ज़मीन की, एक तो आपकी सड़क बनी हुई है, उसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो साइड में जगह खाली होती है जहाँ पैदल बंदा चल सकता है, इंसान चलता है, तो वो जो होती है मिट्टी की। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे कहते हैं, जो सबसे ऊपरी परत दिखाई देती है उसे कहते हैं टॉप सॉइल, सबसे ऊपरी परत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ सॉइल, और वह मिट्टी की सबसे इम्पॉर्टेंट परत होती है।
ओके स्टूडेंट्स, वार्म अप में है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो, देखो। 2 men आर डिगिंग द ग्राउंड, कि 2 व्यक्ति खेतों उसको ग्राउंड धरती को खोद रहे हैं। वट कैन दे फाइंड एज दे गो ऑन डिगिंग डीपर, अगर वो खोदते जाते हैं मिट्टी को तो उनके नीचे क्या मिलता है। वाई डू यू थिंक दे आर डिगिंग द ग्राउंड, आप क्यों सोच रहे हैं कि वो डिगिंग क्यों कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड को क्यों खोद रहे हैं। डिस्कस इन पेयर्स, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। ये खेत को धरती को खोद रहे हैं, तो ये क्यों खोद रहे हैं आप देखिए तब तक पिक्चर्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये आपको कहाँ की पिक्चर लग रही है, खेतों की, फील्ड्स की। और ये कहाँ की है, जो मैंने आपको खनिज लवण के बारे में बताया जा रहा है, खादानों की, तो ये वैसी पिक्चर लग रही है। तो ये आपने डिस्कस करना है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि अगर वो खेत में खोद रहा है, धरती को खोद रहा है, तो वो क्यों खोद रहा है। सिंपल सी बात है, अगर खेतों को खोदा जाएगा, जहाँ पर अन्न उगाया जाता है, खेतों को खोदेंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे और उसको फिर वापस से थोड़ा सा मिट्टी को कवर अप कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है, तो उससे क्या निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। और जो दूसरी पिक्चर है, जहाँ आपको खदान टाइप लग रहा है, तो वहाँ जब मिट्टी को ज़मीन तक, नीचे तक धरती को खोदा जाता है, तो वहाँ से महत्वपूर्ण मिनरल्स निकलते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं आज हम। सॉइल फॉर्मेशन है, मिट्टी कैसे बनती है। सॉइल इनिशियली कम्स फ्रॉम रॉक्स, कहते हैं धीरे धीरे जो मिट्टी है फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से आती है। कहाँ से आती है, जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, और जो उसके आसपास जो नदी बहती है तो वो सारी मिट्टी को बहाकर ले आती है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट मटीरियल, इसे पेरेंट मटीरियल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इंटू स्मॉलर पीसेस, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ, ऐसी प्रक्रिया ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने की, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी के कारण, रेन वर्षा के कारण, एंड द विंड हवा के कारण, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मिट्टी। सब बच्चे ध्यान से देखें, सुने। फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा आपकी बुक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सॉइल इनिशियली कम्स फ्रॉम रॉक, मिट्टी जो है धीरे धीरे कहाँ से आती है, चट्टानों से आती हैं। दीज रॉक्स आर कॉल्ड पेरेंट मटीरियल, इन चट्टानों को पेरेंट मटीरियल कहा जाता है, मातृ पदार्थ कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों को टूटती है धीरे धीरे पीसेस में, टुकड़ों में, ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके कारण, सन के कारण, सूर्य के कारण, रेन के कारण, वर्षा के कारण, एंड विंड हवा के कारण, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इससे क्या बनती है, मिट्टी बनती है। क्या बनती है, मिट्टी बनती है। सेकेंड पैराग्राफ है, द हीट ऑफ द सन कॉजेज क्रैक्स इनटू द रॉक, जो सूर्य की गर्मी होती है, जो बेटा बहुत गर्म होती है, उससे चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। व्हेन द रेन फॉल्स विथ फोर्स ऑन दीज क्रैक्ड रॉक्स, कहते हैं व्हेन द रेन फॉल्स, व्हेन द रेन फॉल्स, और जब वर्षा गिरती है, विथ फोर्स, जोर से, ऑन दीज क्रैक्ड रॉक्स, इन दरार पड़ी चट्टानों पर, दे ब्रेक फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बढ़ जाती है। विच गेट स्कैटर्ड टू प्लेसेस अलोंग, और जो इधर उधर बिखर जाती है, विद द फास्ट ब्लोइंग विंड्स, जो हवा तेज़ चलती है तो वो जो चट्टानों के जो टुकड़े टूटे होते हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दी स्मॉल पीसेस ग्रेजुअली फ्लो विद स्ट्रीम, दी स्मॉल पीसेस, ये छोटे छोटे टुकड़े ग्रेजुअली होते धीरे धीरे, फ्लो मतलब बहते हैं, विद स्ट्रीम्स, नदियों के साथ, एंड रिवर्स, नदियों के साथ। स्ट्रीम होती है छोटी नदी जिसे हम कहते हैं थोड़ा बहुत जहाँ पानी होता है, एंड रिवर्स नदियों के साथ, एंड सेटल अलोंग देयर बैंक्स एज सिल्ट, और वो नदियों के किनारे बैठ जाती हैं एज सिल्ट की तरह। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी जो है काफ़ी टाइम से
क्या होता है कि धीरे धीरे चट्टानें टूटती रहती हैं, उनमें दरार आती है, किसके कारण? सूर्य की गर्मी के कारण, वर्षा के कारण और हवा के कारण। जब उनमें क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण चट्टानों में दरारें आती हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा से जो चट्टानें टुकड़ों में बट जाती हैं और जो हवा है उनको बहाकर इधर उधर ले जाती है। फिर वो नदियों और छोटी छोटी जो पानी की झीलें टाइप होती हैं उनसे बहाकर उनके नदियों के किनारे जमा होती रहती है एज ए सिल्ट की तरह। इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 47 है, बिल्कुल ठीक है हमारा। इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, 3-4 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे अपनी नोटबुक खोलें बेटा। ऑल स्टूडेंट्स ओपन देयर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे अपनी नोटबुक्स खोलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज soil initially comes from dash. Option है rocks, या पेरेंट। सोचिए तब तक, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए तब तक। The rocks are called dash material. Wind भी है आपका पेरेंट। अभी हमने 2 या 3 लाइन्स पढ़ी है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये आपके। व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है? इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, द प्रोसेस ऑफ of rocks into smaller pieces due to the action of the sun, rain and wind leads to the formation of soil. Okay स्टूडेंट्स, सब बच्चे 3 क्वेश्चन सबसे होता है। पहले का आंसर क्या था, कहाँ से आती है? रॉक से, और इन रॉक्स को क्या जाता है? पेरेंट मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। 2 मिनट्स है आपके पास, तब तक हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है? बच्चे ध्यान से करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इनिशियली कम्स फ्रॉम, मिट्टी कहाँ से आती है? रॉक्स या पेरेंट से? रॉक से। सेकंड है द रॉक्स आर कॉल्ड डैश मटेरियल, विंड या पेरेंट? पेरेंट। और व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू
action of sun, rain and wind leads to the formation of soil. ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, सब बच्चे ध्यान से उतारिए. All students write carefully from the blackboard. Next question is, सब बच्चे ध्यान से लिखिए. Next question is, सब बच्चों ने लिख लिए. Next question is, who causes cracks in the rocks? Who causes cracks in the rocks? Who causes cracks in the rock? कि चट्टानों में क्रैक्स को लगता है हीट ऑफ द सन. The heat of the sun causes cracks in the rock. Cracks in the rocks. Next question is, सब बच्चे ध्यान से लिखिए. All students write carefully. Who scattered the rocks? Who scattered the rocks? A fast blowing winds. Scattered the rocks. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे यहाँ तक लिख लीजिए तब तक. जब भी आप चैप्टर रीड करते हैं तो आपको हर चैप्टर की लाइन का आंसर क्लियर होगा, तो आपको एक्सरसाइज इजी पड़ेगी. Where settle the small pieces of rocks? Where settles the small pieces of rocks?
के छोटे छोटे टुकड़े थे पीसेस से, वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? इन द बैंक ऑफ रिवर। Along the bank of river. Along the bank of river. As silt. सिल्ट के रूप में, गाद के रूप में जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में ये सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कौन? मिट्टी। सब बच्चे ध्यान से लिखें। ये है हमारा सॉइल फॉर्मेशन का, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे। हु कॉजेज क्रैक्स इन द रॉक्स? चट्टानों में दरारें कौन लाता है? द हीट ऑफ द सन। सूर्य की गर्मी। The heat of the sun causes cracks in the rocks. Who scattered the rocks? चट्टानों को कौन बिखेरता है? The fast blowing winds. जो तेज चलने वाली हवाएं होती हैं वो रॉक्स को, जो चट्टानें होती हैं उनको, उनके टुकड़ों को बहाकर ले जाती हैं। Where settles the small pieces of rocks? चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं वो कहाँ इकट्ठे होते हैं? सेटल कहाँ हो जाते हैं? Along the bank of rivers as silt. गाद के रूप में, गारे के रूप में, वो नदियों के किनारे, बैंक पर, बैंक होता है किनारा, बैंक वो नहीं जो आपका पैसे जमा करता है, ये बैंक का मतलब है रिवर्स का किनारा, नदियों के किनारे, along उसके साथ, ऐसे सिल्ट गाद के रूप में, गारे के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन से आपके जल्दी से करें और इसकी एक्सरसाइज भी आप भरने की कोशिश खुद करें। जब आप चैप्टर अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप इजीली उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी करें, डू फास्ट। 2 मिनट से आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। आप लोग अच्छे से बेटा पढ़ना इस चैप्टर को। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स अरेंज करें, स्कूल से आकर अपनी अपनी बुक्स खरीदें। ओके स्टूडेंट्स, और जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट करें। और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, और जल्दी से जल्दी अपनी अपनी बुक्स अरेंज करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बेटा।